नंद जी के घर लाला भयो है। और कैसो लाला भयो है, अब सोचिए, सुनिएगा, ये ब्रज की लीला है। पर यहां ब्रज में स्थिति ऐसी हो रही है, जिसके कान में ये स्वर पड़ता है ना कि नंद जी के लाला भयो है, तो उसके नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं और उसको घर बैठे बैठे ही ठाकुर जी की झांकी दिखने लगती है। उसको वही अनुभव होने लगता, आहा, ऐसे नील वर्ण की कांति होगी, गोल मटोल से गाल होंगे, कमल जैसे नेत्र होंगे, मधुर मधुर हाथ होंगे, और वो वही नृत्य करने लगता है। ऐसी स्थिति बन गई। वंशी विभूषित करार, बोले कैसे हैं श्री कृष्ण, जिनके कर में यानी कि हाथ में वंशी विभूषित होती है, सुशोभित होती है, पीतांबर धारण करते हैं, नवनील दाभात, उनका श्रीअंग कैसा है, बोले जैसे कोई नीला गहरा पानी हो, ऐसा रंग है ठाकुर जी का। उसके ऊपर पीतांबरी पहनते हैं, और ठाकुर जी की पीतांबरी कैसी है, हमारे श्री ठाकुर जी पीले वस्त्र पहनते हैं, लेकिन पीले भी झीने पहनते हैं। उनका मुखमंडल कैसा है, बोले एक कमल की जैसी आकृति, मुखमंडल सब कमल जैसा ही है ठाकुर जी का। अद्भुत सुंदर ठाकुर जी के ओष्ठ हैं। ठाकुर जी के होठ कैसे हैं, जैसे एक धनुष की आकृति होती है ना, सुंदर धनुष की आकृति, बीच से ये जाते हैं ऐसे, और फिर नीचे से जो उसका जो प्रत्यंचा होती है उसको थोड़ा सा खींचा जाए तो ठाकुर जी के होठ प्रकट हो जाएंगे, ऐसे होठ हैं। जैसे कोई पूर्णिमा का चंद्रमा दिखता है, ऐसे ठाकुर जी का मुखमंडल आकर्षित करता है अपनी ओर। अरविंद नेत्रात, ठाकुर जी के जो नेत्र का अंतिम छोर है वो बहुत लंबे तक जाता है। एक और होता है कि मोटे नेत्र हैं, पर ये अंतिम छोर काफी बड़ा पीछे तक जाता है। ऐसे नेत्र ठाकुर जी के हैं। इसलिए ठाकुर जी की जो ये काली माँ है ना बीच की, ये जब ऐसे तिरछे देखते हैं हम यहीं तक देख सकते हैं, पर ठाकुर जी यहां तक भी देख लेते हैं, वो ऐसे घूम जाती है। उसी को तो कहते कटाक्ष नेत्र। पर ठाकुर जी जन्म लेते ही इतने आकर्षक लग रहे हैं। वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने कितने दिनों तक तो ठाकुर जी को ऐसे ही रखा, बस स्वयं देखती हैं और फिर ढक लेती हैं, फिर स्वयं देखती हैं फिर ढक ले, जैसे कोई बहुत महंगा रत्न, कोई अत्यंत लोभमयी माता उसको छुपा करके रखती, किसी की दृष्टि पड़ ना जाए इस पर। ऐसी स्थिति यशोदा मैया की है। वो नील मणि को ऐसे छुपा करके रखती हैं कि कोई देख ना ले मेरे लाला को। अरे कहां तक है, नंद बाबा को भी दिन भर में 4 बार हाथ जोड़ने पड़े, नेक तो दिखाई दे यशोदा, तो यशोदा मैया यूं दिखाती हैं फिर रख लेती हैं, ऐसे हृदय से लगा के घूमती, मेरो नीलमणि, मेरो नीलमणि है, अरे ये तो मेरो नीलमणि है। गोपियां आती हैं, अत्यंत समीप की सखियां आती हैं, मैया हमें तो दिखाओ, तो मैया नीचे से वस्त्र हटा देती, लो चरण ही देख लो, और चरण ही इतने सुंदर हैं ठाकुर जी के, वो चरणों में ही निहाल हो जाती हैं। चरण इतने सुंदर हैं तो मुखमंडल कैसे होएगा लाला को। ब्राह्मणों ने जाकर के स्वस्ति वाचन किया, ठाकुर जी को आशीष प्रदान किया, सब ब्रजवासी बड़े आनंद में नाच रहे हैं, निमग्न हो रहे हैं। 6 महीने तक नंदोत्सव ऐसे चलता रहा जैसे रात भर ही चला हो। 6 महीने ऐसे व्यतीत हो गए जैसे एक रात्रि निकल के गई हो। 6 महीने बाद ग्वाल बाल आपस में चर्चा करते हुए कह रहे हैं, भैया रात भर है गई नाचते नाचते, देख तो ले नंद को लाला कैसो है। तब कोई आके बोलो रात भर ना नाचे हो, 6 महीना निकल गए। बोले 6 महीना निकल गए, हाँ, सोचो आनंद की क्या स्थिति रही होगी। बोले कैसा महोत्सव मनाया आनंद भवन में। पहली बात तो कोई भी बुरा नहीं मान रहा है, किसी के ऊपर चढ़ रहे हैं, किसी के वस्त्र फाड़ रहे हैं, किसी को उठा के फेंक रहे हैं, किसी के ऊपर नाच रहे हैं, कोई बुरा नहीं मान रहा है, सबको सुख ही मिल रहा है। कोई किसी और के साथ में जैसे आनंद की चरम स्थिति होती है कि दूसरे को परेशान करो, लेकिन यहां परेशान होने वाला भी कह रहा, अरे तो जितनो है सके कल ले भैया, नंद जी के लाला भयो तो को बधाई। पहली बात। दूसरी बात, किसी को भोजन की सुध नहीं है। इन 6 महीनों में ब्रजवासियों ने क्या खाया ये उनको खुद नहीं पता। प्यास कब लगी है, पानी कब पिया है, इसका भी उनको भान नहीं है। सोए कब है ये पता नहीं है। और ये जितने भी संगीत के साज हैं, इनका तो एक समय है, उतनी देर ही बज सकते हैं। तो बोले 6 महीने तक फिर क्या बज रहा था। तो कहते हैं
हमारे वेदव्यास जी महाराज, अवाद्यंत विचित्राणी, बोले विचित्र विचित्र वाद्य बज रहे हैं। कैसे? कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है, कोई ड्रम मिल गया उसी को बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है, अरे कोई किसी के सिर पर चढ़ गया है, उसके बाल नहीं है तो उसके सिर को ही बजा रहे हैं, कोई किसी के हाथ में हाथ देकर के ताली बजा रहा है। ऐसे विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं और सब गा रहे हैं, नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की। दही की कीच भई है और वह दही के बीच में कमर कमर तक दही फैलो है, और वह दही के बीच में श्री नंद बाबा को खड़े करके और अपने अपने पटकान से पटका बांध करके नंद बाबा को बीच में पकड़ के, एक तरफ ब्रजवासी खड़े गए, दूसरी तरफ ब्रजवासी खड़े गए, और बीच में नंद बाबा को ही मानो जैसे मंदिराचल पर्वत बना करके घर्षण कर रहे हैं। और नंद बाबा के मुख से जब बधाई हो शब्द निकलता है तो मानो जैसे मंदिराचल पर्वत को देवता घर्षण कर रहे हैं और उसके भीतर से अमृत प्रकट हो रहा हो, ऐसे आनंद प्रकट हो रहे हैं। देवी देवता आकाश मार्ग से आ रहे हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। इतने में ही वृषभानु जी आ गए। और वृषभानु जी कैसे आए? अनेक ब्रजवासियों को लेकर के आए, सबके सिर पर बड़े बड़े थाल हैं और उन थालों में सामग्रियां रखी हुई हैं। वृषभानु जी और नंद बाबा जब अपने युवा काल में जमुना जी में स्नान करते थे तो हाथ पकड़ के डुबकी लगाते और मनोकामना मांगते, हमारी गैया स्वस्थ है जाएं, हमारी गैयान को सब मंगल है जाए, ब्रजवासी सब मंगल में है जाएं, हे यमुना मैया आप सदा यूं ही ब्रज में बहती रहो। ऐसे सबके कल्याण की कामना मांगते और मांगते मांगते भानु बाबा कहते, ए नंद बाबा, अगर तुम्हारे लाला भयो और मेरे लाली भई, या मेरे लाला भयो तुम्हारी लाली भई, तो हम दोनों को ब्याह कर देंगे, हम दोनों समधी बनेंगे। और ये कह के दोनों डुबकी लगाते। आज जब नंद बाबा के लाला भयो तो ब्रज में दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो है कि लाली 1 साल पहले भई है, पर एक पक्ष है कि लाली 1 साल बाद भई है। कई जगह बधाइयां आती हैं, उन बधाइयों में ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया लाला को लेके आई हैं किशोरी जी के जन्म होने पे, तो उससे ये बात सिद्ध होती है कि ठाकुर जी पहले आए हैं। पर कई पक्षों में ऐसा वर्णन आता है कि किशोरी जी का पहले। अब हमको क्या, हम दोनों में राजी हैं, चाहे श्री जी पहले आई हो चाहे श्री जी, अच्छा श्री जी बाद में भी आई हो तो भी हमारे माई श्यामा जू को। कहीं अगर ये पक्ष है कि 1 साल पहले किशोरी जी जन्मी इसलिए उनका राज चलता है, ऐसा नहीं है। वो 10 साल बाद भी जन्मी होती तो भी चलती श्री जी की, ठाकुर जी की ना चलेगी, चलेगी हमारी किशोरी जी की। तो कहते हैं कि वृषभानु बाबा की अभी लाली भई नहीं है और भानु बाबा खूब सारी बधाई लेकर के आए। नंद बाबा बोले, अरे भैया, अरे मेरे मित्र परम सखा आए हैं, भानु बाबा आप बधाई लेके आए हो। भानु बाबा बोले, बधाई बधाई ना लेके आयो मैं तो, बोले टीको करवे आया हूं, लाला को सगाई पक्की करवे आया हूं। जन्म लेते ही ठाकुर जी की सगाई हो गई। नंद बाबा के नेत्र सजल गए, अरे बाबा आप तो, लेकिन थोड़े मन में संकोच में आ गए। क्यों? बोले भानु बाबा की लाली तो भई नहीं है अभी तक, और ये टीको लेके आ गए। वृषभानु जी तो बड़े आनंद में सब सामग्री पधराते जा रहे हैं। ये हमारे जमाई के काजे ये लेके आए हैं, जमाई के काजे, छोटे से जमाई हैं, अभी पाम भी ना उठे उनके। छोटे से जमाई की धोती आई है, बगलबंदी आई है, टोपा आयो है। बोले नंद मेहर घर लाला आयो, बरसाने से टीको आयो, टीको आयो ठाकुर जी के काजे। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन बड़े संकोच में कि लाली तो भई नहीं है, पहले ही टीको कर रहे हैं। तो बड़े संकोच में नंद बाबा ने धीमे से पूछा, भानु बाबा एक बात करनी है। बोले कहा? बोले आप ये सब टीको लेके आए हैं, लाला को तिलक कर रहे हैं, लाला को सुंदर स्वर्ण के आभूषण पहना रहे हैं, हाथ पावन में कड़ूला पहना रहे हैं, अपने जमाई मान के उनके चरण छू रहे हैं, लेकिन बहू को तो जन्म भयो ही ना है अभी तक। बिना बहू के आपने जमाई पक्को कर लियो, खुद सास ससुर बन गए। बुरा मत मानियो, मैं जानू आपको कष्ट होगा अगर मैं ऐसा कहूंगा तो, लेकिन लाली तो भई नहीं अभी तक। भानु बाबा बोले, ए नंद बाबा,
हमको ऐसी उड़ती उड़ती खबर लगी है कि तुम्हारो लाला जो है ये साक्षात नारायण ही आयो है, और नारायण को यदि हम तिलक कर जाएंगे, नारायण तो परब्रह्म है, परब्रह्म तुम्हारो लाला नहीं है लेकिन परब्रह्म समान है ना, अगर हम परब्रह्म समान को तिलक कर जाएंगे, पहले ही सास ससुर की पदवी पर आ जाएंगे, तो फिर परब्रह्म को सोच करके अपनी बहू हमारे यहाँ भेजनी पड़ेगी, हमारे हम पहले ही तिलक कर रहे हैं। लाली ना है भाई, लेकिन टीको करके जाएंगे तो लाली को आनो पड़ेगा। और हम बताएं आपको एक बात, नंद बाबू बोले कहा, बोले आपके यहाँ लाला है वे ते हमारे बरसाने में इतना आनंद है क्योंकि हम अब पक्को कर गए हैं कि हमारे यहाँ लाली ही आवेगी, क्योंकि ये तो निश्चित हो लाली आपके यहाँ आती तो लाला हमारे यहाँ आतो, लेकिन लाला आपके यहाँ आए हो तो निश्चित है कि लाली हमारे यहाँ ही आवेगी। ये बड़ी अंतरंग चर्चाएं हैं हमारे ब्रज के भाव की। और फिर एक साल बाद जब किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो यशोदा मैया गई और अपनी गोद में ऐसे लाला को किनारे पर दबाए के लेके गई हैं। ठाकुर जी अपने जन्म के समय टीके में जो वस्त्र आए थे वही पहन के गए, पीली बगलबंदी, पीली धोती, गले में बगनखा, कानन में कुंडल, बढ़िया सुंदर तिलक। लाला जैसे बाहर आए तो यूं लग रही 1 साल को दुल्हा जा रहा है, अभी अभी बहू को जन्म भयो है, मुंह दिखाई कहवे जा रही है। आहा, वहां किशोरी जी पलना में है, पूरे बरसाने में उत्सव है रो है। और जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया पहुंची, सब लाली को देख देख करके महाराज रतन लुटा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएं, बरसाने को उत्सव देख करके नंद और यशोदा आपस में चर्चा कर रहे हैं, बोले हमारे लाला को उत्सव 6 महीना तक चलते रहो। रास्ता में पहले तो चर्चा हेती आ रही कि हमारे जैसा उत्सव ना करेंगे वृषभानु जी, लेकिन जैसे ही बरसानो आने वालों है, दूरते ही चंदन की सुगंधी आ रही है, केसर की सुगंधी आ रही है, इत्र की सुगंधी आ रही है। नंद बाबा कह रहे हैं अरे भैया इतनी सुंदर सुगंधी कहां से आ रही है? बोले कि बरसाने तैयार। अरे बरसाने तो अभी बहुत दूर है, तो सोच लो किलोमीटर दूर तक तो सुगंधी आ रही है, तो उत्सव कैसे है होगा। जैसे ही पहुंचे हैं महाराज, केसर कींच केवल पृथ्वी पर नहीं है, इतनी केसर के दधी काने किए हैं बरसाने में कि आकाश में जो बादल हैं वहां तक छींटे पहुंचे हैं, बादल भी केसरी रंग के है गए हैं बरसाने में। देख करके नंद बाबा आश्चर्यचकित है गए, ऐसा उत्सव कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। नंद बाबा यशोदा मैया तो बोले हमारो उत्सव तो कछु ना भय हो जैसो इनको है रो है लाली के प्रकट को। यशोदा मैया ने जैसे ही लाली निहारी हैं पलना में, जितने रत्न लेके आई, जितने स्वर्ण चांदी आदि सब लेकर के आई लाली को देवे के काजे, वो सब तो फीके लगन लगे। सब सखियां लाला के दें, लो मैया अर्पण कर दो, अरे रहन दे ये या के लायक ना है, अरे या की उपमा के आगे फीके हैं, इनको किनारे कर दे, ये सब या के योग्य हैं ही नहीं। जबकि यशोदा मैया कोई सामान्य रत्न लेकर के नहीं आई हैं, लेकिन किशोरी जी की मुखाकृति के आगे सब फीके लगन लगे। यशोदा मैया बोली मुंह पे तो कुछ है ही ना कि मैं लाली को दे सकूं, तभी दृष्टि पड़ी, और दृष्टि ना पड़ी होगी तो बगल में बैठे लाला नोच गए होंगे, मुंह तो देख लो, मैं तो रत्न हूं। यशोदा मैया की दृष्टि पड़ी, हम भाई जी है मेरे हृदय को रत्न, तो लाला लेकर के किशोरी जी पे 8 बार वार करके लाला ही अर्पित कर दिए किशोरी जी के चरणन में। बोले यही है इनको। ऐसे दोनों युगल मिले हैं और पहली बार सब ब्रजवासी इनको पलना में दर्शन भये युगल के। ठाकुर जी प्रकट भये, 6 दिन के लाला जैसे भये पूतना आई। पूतना के आते ही सब पूतना की रूप माधुरी को देखने में व्यस्त हो। इतनी सुंदर थी पूतना, जिन ब्रजवासियों का उत्सव कोई नहीं तोड़ पाया, उन ब्रजवासियों की मन बुद्धि सबको पूतना ने अपनी ओर खींच लिया। सब ब्रजवासी गा रहे हैं नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतने में ही पूतना आई तो ब्रजवासी नाचते नाचते एक बार देखते हैं उसकी ओर, और देख करके देखते रहे, अरे सुन सुन सुन, या देख कितनी सुंदर।
अरे यहाँ के नेत्रन को देखियो, अब नेत्र छोड़ तो यहाँ की चाल तो देखियो, अरे यहाँ के वस्त्र, केवल पुरुष ही नहीं, गोपियां, ब्रज की जितनी गोपियां थी वे भी पूतना को देख करके आनंदित हो रही। अरे देखियो री कितनी सुंदर, हमने तो ऐसी देखी ना, जन कहां ते आ गई है। एक गोपी बोली मैं तो वहां के बगलते ही आई हूं, ऐसी सुगंधी आ रही है वहां में थे जैसे जाने कोई अप्सराई आई हो स्वर्ग लोक ते। सब आकर्षित हो गए। अब सबका कीर्तन छूट गया, सबका उत्सव छूट गया, सब केवल पूतना को देख रहे हैं, सब उसके ऊपर मोहित हो रहे हैं। पूतना जैसे भीतर गई, नंद भवन में यशोदा मैया ने जैसी पूतना को देखा, मैया के चित्त में भी भावना आई, बड़ी सुंदर है, ये तो मेरे लाला की बहू बन जाती तो आनंद आता। मैया बोली, ठाकुर जी गोद में लेटे हैं, 6 दिन आके हैं, मन ही मन कह रहे मैया रुक जा, दिखाऊं तेरी बहू कैसी है। अभी तेने पलस्तर देखो या को, असली चेहरा तो दिखाऊंगा मैं तो, अभी तो बाही मेकअप दिख रहा है या को, रुक जा भाई, यहाँ पे पानी डालूं मैं। यशोदा, अरे बहन तुम तो बड़ी सुंदर, कहाँ ते आई हो? बोले पास के गांव ते आई हूं। अच्छा, आपके लाला भयो आशीष देवे आई हूं, ले लो तुम्हारो ही तो लाला है, गोद में दे दियो लाला। पूतना की गोद में जैसे ही ठाकुर जी गए, ठाकुर जी ने अपने नेत्र मूंद लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं हर कथा में कहता हूं, इतना दुर्भाग्यशाली राक्षस कोई नहीं था जितनी दुर्भाग्यशाली पूतना थी। क्यों? इतने पास जाने के बाद भी, इतना सामिप्य मिलने के बाद भी पूतना को वह सुख नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो पूतना पर सबका, तो पूतना दुर्भाग्यशाली क्यों है? इतना सामिप्य मिलने के बाद भी ठाकुर जी की नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई। पहले दिन मैंने कथा में कहा था कि हरि के प्रिय बनना ही हमारे जीवन का कल्याण है, और पूतना अपने कल्याण से वंचित हो गई, अपना कल्याण नहीं करवा पाई। जिसको देख करके सब रीझ गए, लेकिन हरि नहीं रीझे। भैया, पूतना श्रृंगार करके आइए, रूप बना करके आइए, सुंदरी बन के आइए। उसका उद्देश्य क्या था? कि ब्रजवासी मुझ पर मोहित हो जाएं, यशोदा मैया मुझ पर मोहित हो जाएं, ये सब मेरे रूप को देख करके इतना विश्वास कर बैठे मुझ पे कि मुझे कोई रोके ना, सब मुझे आगे तक ले जाएं। उसके श्रृंगार का उद्देश्य कृष्ण प्रसन्नता नहीं है, उसके श्रृंगार का उद्देश्य लोक रंजन है। पूतना हृदय से राक्षसी है, पर सबको क्या दिखा दे आई है कि मैं तो लाला को आशीष देवे आई हूं, मैं तो यशोदा के लाला को सुख देवे आई हूं। यही ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जैसे ही ठाकुर जी के समीप गई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लिया, अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, और जैसे ही प्राण पीने लगे, प्राणै शमं रोष समन्वितो पिबत सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। प्राण पीने जैसे ही प्रारंभ किए, पूतना अपने वास्तविक रूप में आने लगी। और जैसे ही पूतना अपने वास्तविक रूप में आई तो कहते हैं ठाकुर जी ने नेत्रों से हाथ हटा के नेत्र खोल के देख भी लिया, अब असली रूप में है। पूतना का भगवान ने वध कर दिया। सब ब्रजवासी दौड़े देखवे के काजे कहा भयो, इतनी जोड़ते आवाज आई है तो देखी विशाल पूतना पड़ी है और वाक्य पयोधर के ऊपर लालजी लेटे भये हैं। ब्रजवासी ने जाकर के लाला उतारे, गौ माता के पास ले जाकर के लाला को स्नान आदि करायो। सब ब्रजवासी बड़े दुखी है गए, लेकिन लाला की प्रसन्न चित्तता देख करके सब प्रसन्न है गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना मार दी। धीमे धीमे ठाकुर जी 3 महीना के भय, और 3 महीना के लाला ने सक्टासुर मार दियो। इतने असुर मारे गए, लेकिन किसी भी ब्रजवासी को यह संशय नहीं होता कि ये लाला मार रहे हो है। सब ब्रजवासी आपस में कहा चर्चा करें, अरे नंद बाबा ने इतने यज्ञ किए, इतने अनुष्ठान किए, इतने आशीर्वादन के बाद लाला भयो है, वो सब आशीर्वाद यज्ञ अनुष्ठान लाला के चारों तरफ घूमते घूमते या की रक्षा करें। कोई भी अला बला राक्षस जैसे ही लाला को स्पर्श करवे आवे तो वो यज्ञ अनुष्ठान आशीर्वाद के प्रभाव से नष्ट हो जाए। लाला थोड़ी कर पा रहे हो कछु। ठाकुर जी जहां जहां जन्मे हैं उन माता पिताओं का आचरण देखिए आप।
भगवान जन्मे देव की और वसुदेव के यहाँ, लेकिन ठाकुर जी को जितने देव की वसुदेव प्रिय थे उतने ही नंद यशोदा का आचरण भी प्रिय है। इसलिए जन्मे भले ही वहां, लेकिन पालन करवाने के लिए नंद यशोदा के पास चले गए। नंद यशोदा के यहाँ ठाकुर जी आए। 3 महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध किया। अब ठाकुर जी 1 साल के है गए। घुटमुन चलना सीख गए ठाकुर जी। यशोदा मैया लाला के चरणन में नूपुर पहना देती है, और जैसे ही आज नूपुर पहनाए हैं तो जैसे ही ठाकुर जी पहली बार नूपुर पहन करके पृथ्वी पर उतरे और जैसे ही घुटमुन चलने लगे तो अपने ही नूपुरन की आवाज सुनकर के ठाकुर जी पीछे देख रहे हैं, ये आवाज कहां से आ रही है। और फिर चलते हैं, फिर चलते चलते फिर देखते हैं ये आवाज कहां से आ रही है, और यशोदा मैया इस झांकी का दर्शन कर रही है। नूपुर से चलना सीख गए, धीमे धीमे ठाकुर जी बोलना सीख गए। मैया बोले, बाबा बोले, गैया बोले। सबसे पहले ठाकुर जी ने गैया बोला। सूरदास जी का इतना सुंदर पद आज सुबह ही पढ़ रहा था मैं सोचा आज सुनाएंगे सबको, कि ठाकुर जी बोलना सीख गए, और जैसे ही बोलना सीखे तो ठाकुर जी क्या करते हैं, सबका नाम गा गा करके बुलाते हैं। ठाकुर जी मैया नहीं बोलते, मैया भी गाते हैं। बाबा भी बाबा नहीं बोलते, बाबा भी गा करके बोलते हैं। दाऊ दादा के पास जाना हो तो दाऊ दादा को नाम भी गा करके बोलते हैं। हाँ, कैसा स्वरूप है।